अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जी आर्कियोलॉजी क्या है और पाकिस्तान में आर्कियोलॉजी का क्या स्टेटस है, पाकिस्तान में आर्कियोलॉजी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि इट्स सेल्फ आर्कियोलॉजी के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और आप आर्कियोलॉजी को पढ़ कैसे सकते हैं। देखें, सीधा बातों में आर्कियोलॉजी में दोस्तों दो मेन फील्ड्स हैं। एक इसका साइंटिफिक फील्ड है और दूसरा इसका है थ्योरेटिकल फील्ड। जो थ्योरेटिकल फील्ड है ना, वो छोटे छोटे कंट्रीज़ में पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया। मैं इंडिया में भी मानता हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटी छोड़ के वहाँ पे भी इसका साइंटिफिक लेवल पे काम नहीं हो रहा। श्रीलंका हो गया, ठीक है। इसके अलावा और छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिका में चले जाएँ, वहाँ पे भी जो आर्कियोलॉजी को पढ़ा रहे हैं वो ऐसे ही है जैसे थियरी, जैसे हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में, पेशावर में और दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आर्कियोलॉजी के साथ जो हो रहा है वो मुझे भी पता है और आप सबको भी पता है। इसके दोस्तों कोर्स वर्क होता है। कोर्स वर्क के अंदर ये मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, अभी प्रैक्टिकल और साइंटिफिक आर्कियोलॉजी की बात कर ही नहीं रहा। इस पे दोस्तों होता है जी कोर्स वर्क, और कोर्स वर्क के होता है जी पहला सब्जेक्ट होता है जी व्हाट इज़ आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ आर्कियोलॉजी। साइंस ऑफ आर्कियोलॉजी में कुछ साइंस बताई नहीं जाती, साइंस बस पढ़ाया जाता है कि साइंस ये होती है। फॉर एग्जांपल कह देंगे पोटाशियम आर्गन डेटिंग मेथड, C40 कार्बन डेटिंग मेथड, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, थर्मोल्यूमिनेसेंस, ये डेटिंग मेथड्स हैं। इसके अलावा ना बताया जाता है आर्कियोबॉटनी क्या होता है, ना बताया जाता है जू आर्कियोलॉजी क्या होता है। प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली तो सब कुछ ही पता होता है और कॉलेज की तरह बस उनको लेक्चर दे के चले जाते हैं और जो पसंद आता है उसको नंबर दे देते हैं, जो पसंद नहीं आता उसको कहते हैं कि भैया आप रिवाइज़ करें इसको ना। ये आम फहम बात है, मैं किसी पे कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे ही हो रहा है क्योंकि मैं भी इन्हीं बेंचों पे पढ़ के आगे आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहली बात तो ये कि इसके साथ साथ और भी बहुत से सब्जेक्ट हैं दोस्तों, जैसे आर्कियोलॉजी का एंथ्रोपोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक़ है, हिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक़ है, ज़ूलॉजी के साथ क्या ताल्लुक़ है, साइंस के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये पढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आर्कियोलॉजी, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री पढ़ा दी जाती है। लोगों को पता नहीं होता प्री हिस्ट्री कहते क्यों है, प्रोटो हिस्ट्री क्यों कहते हैं, बहरहाल ये पढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो आर्किटेक्चर थोड़ा सा पढ़ा दिया जाता है, एंशिएंट आर्किटेक्चर। आर्कियोलॉजी में 3 वर्ड्स हमेशा यूज़ होते हैं, एंशिएंट और इसके अलावा सिविलाइजेशन और इसके अलावा एंटिक्विटी। फिर कुछ सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा दिया जाता है, वर्ल्ड की एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे कि इजिप्शियन होगी, चाइनीज़ होगी, इंडस होगी, मेसोपोटामियन होगी, ग्रीक होगी, और इस तरह की सिविलाइजेशन पढ़ा दी जाती हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों और बहुत से सब्जेक्ट हैं, 2829 सब्जेक्ट पढ़ा के कहते हैं जी आपकी MA आर्कियोलॉजी हो गया। ना वो थीसिस लिखते हैं और ना वो प्रैक्टिकली को काम करते हैं। हाँ, 2-4 बातें होती हैं, एक आध कॉन्फ्रेंस में बच्चा चला जाता है। एक बात मैं भूल गया, म्यूज़ियम स्टडी भी पढ़ाते हैं, म्यूज़ियम्स के टूर भी करा देते हैं, ठीक है। लेकिन म्यूज़ियम्स के जो एटिकेट्स होते हैं साइंटिफिकली कि उनको कैसे कंजर्वेशन होती है, कैसे रेस्टोरेशन होती है और कैसे उसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, ये चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं बताई जाती। एक आध जगह पे पेपर्स को प्रिजर्व करने के लिए भी काम है पाकिस्तान में, ये नहीं कि है नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में वो ना होने के बराबर है। बट समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। ये है दोस्तों प्रैक्टिकल आर्कियोलॉजी से हट के थ्योरेटिकल आर्कियोलॉजी जो कि पाकिस्तान में आम पढ़ाई जाती है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों साइंटिफिक आर्कियोलॉजी। ये साइंटिफिक आर्कियोलॉजी में दोस्तों आर्कियोबॉटनी होती है जो एंशिएंट सीड्स पे काम होता है, उसमें भी फ्लोटेशन वर्क होता है, फाइटोलिट्स एनालिसिस होते हैं, पॉलन एनालिसिस होते हैं। इसके अलावा उसका रिएक्शन, उसकी डेटिंग मेथड्स कैसे करते हैं। चाइना में भी कुछ ऐसी लैब्स हैं जो कि अपने सैंपल जो है अमेरिका भेज देते हैं डेटिंग्स के लिए। चाइना में भी एक आध है वो इदारा जो डेटिंग्स को इस्टेब्लिश करता है। आइसोटॉपिक आर्कियोलॉजी होता है, आइसोटॉपिक स्टडी होती है जिस पे आर्कियोलॉजी को स्टडी किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जू आर्कियोलॉजी होता है, बोन्स पे स्टडी होती है। इवन दो के चारकोल जिसे कहते हैं वहाँ पे भी कोयले पे रिसर्च होती है। इसके अलावा पत्थरों की बनावट पे, ठीक है, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली कि इसके अंदर कौन सा मवाद होता है और किस चीज़ से बना होता है। सिरामिक स्टडी होती है, सिरामिक्स का भी थर्मोल्यूमिनेसेंस जो उसकी डेटिंग के लिए साइंटिफिक एनालिसिस किए जाते हैं वो होता है। इसके अलावा दोस्तों और बहुत सी फील्ड हैं
आर्कियोलॉजी के अंदर बहुत सी फील्ड है, सिरामिक्स हो गया, स्टोन्स हो गया, मिट्टी, मेटल्स हो गया, इवन दो मेटलर्जिकल एनालिसिस होते हैं। मेटल्स पे काम होता है कि ये कौन सी मेटल्स है, कहाँ से निकली और इसका साइंटिफिक क्या है इसका बैकग्राउंड, ठीक है। तो इसके अलावा और बहुत सा काम है। यकीन करें कि अगर आप साइंसेस की बात करें ना तो आर्कियोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम है, और इसका जो किरदार है केमिस्ट्री के साथ, इसका जो रिलेशन है बायो साइंसेस के साथ, इसका जो रिलेशन है इसके साथ जी एग्रीकल्चर के साथ, ये यकीन करें कि अमेजिंग। ये है दोस्तों आर्कियोलॉजी इन प्रैक्टिकल और इन साइंटिफिक। तो पाकिस्तान में साइंटिफिक आर्कियोलॉजी नहीं है, ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में साइंटिफिक आर्कियोलॉजी है नहीं। अगर आप ये चाहते हैं या सोच रहे हैं कि आपने मैट्रिक के बच्चों को एग्ज़ाम दिला के एक लेबॉर्ट्री बना ली है और सिर्फ आपने किसी मेंढक पे थोड़ा सा बता दिया, तो ये साइंस नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में आने वाले वक्तों पे साइंटिफिक आर्कियोलॉजी पे काम होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं पाकिस्तान का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ क्योंकि मैं भी पाकिस्तान से हूँ, चूँकि मेरी PhD चाइना से है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि हाँ, एक और बात वो ये कि पाकिस्तान में कुछ इस लेवल के रिसर्चर भी नहीं है कि जो साइंटिफिक आर्कियोलॉजी पे कोई अपने नेचर पे या SSC या SCI लेवल पे कोई रिसर्च पेपर्स भी जिन्होंने निकाले। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे दोस्तों साइंटिफिक आर्कियोलॉजी है ही नहीं। तो थ्योरेटिकल आर्कियोलॉजी और उस पर भी HEC से रिकग्नाइज जो जर्नल होते हैं वहाँ पे पेपर सबमिट करके तो वो पेपर पब्लिश हो जाते हैं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं, मेरी नज़र में तो कोई फ़ायदा नहीं। बाकी ये है दोस्तों आर्कियोलॉजी की दो फील्ड, प्रैक्टिकल आर्कियोलॉजी एंड साइंटिफिक आर्कियोलॉजी होती क्या है। तो पाकिस्तान का नाम इसलिए बार बार ले लेता हूँ क्योंकि पाकिस्तान से मैं हूँ और पाकिस्तान मेरा वतन है, और यहाँ पे जहाँ भी आर्कियोलॉजी पढ़ाई जा रही है तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट ही करता हूँ कि फील्ड वर्क के साथ साथ लोगों को, बच्चों को साइंटिफिक आर्कियोलॉजी का भी बताया करें। आप सारे ही मेरे लिए रिस्पेक्टेड हैं, बाज़ मेरे बहुत सीनियर्स हैं, बाज़ बहुत जूनियर भी होंगे, लेकिन जो आर्कियोलॉजी पे जितना काम कर रहा है उसको सल्यूट। ये भी बड़ी बात है कि आर्कियोलॉजी और पुरानी चीज़ों पे काम हो रहा है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके अंदर गंधारा सिविलाइजेशन और पाकिस्तान के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, खाली इसी पे ही काम कर लिया जाए तो मेरा ख्याल बहुत है। तो एक और बात ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस वैली पे बहुत कम PhDs हैं। अल्लाह करे कि आने वाले वक्तों में ज़्यादा से ज़्यादा PhDs हों, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें। अल्लाह हाफ़िज़।